उपकार और भलाइयों को समय है याद करने का और परमेश्वर को उसके बदले में धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहें और हमारी प्रार्थनाएं, हमारी निवेदन, हमारी विनतियां धन्यवाद सहित परमेश्वर की सम्मुख क्या किए जाए, उपस्थित किए जाए। कैसे? धन्यवाद के साथ। इसलिए आज सभी के साथ, सभी के पास परमेश्वर ने एक बार फिर से समय दिया है कि हम अपने परमेश्वर के करीब आ सके। प्रभु ने हमें जगह जगह से अपनी पवित्र, अपनी जीवित हजूरी में बुला लिया है, हम सबका नाम लेकर के बुला लिया है। वो सामर्थी और जलाली परमेश्वर जिसने हमारे भारी भारी बोझों को उठाया और हमें शांति दिया है, अपनी शांति से भरा है। हम तो अपने परमेश्वर के महिमा से दूर थे, पर परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम सबकी लाइफ में दिखाया और हम सबको अपने प्रेम से भरा है। अपने फजल को दिखा के प्रभु ने अपने अनुग्रह को हमारी लाइफ में उंडेल दिया है। इसे सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। कलीसिया हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। सभी बच्चे अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पे आए और अपने हाथों को स्वर के उठाएं और कहे, परमेश्वर पिता, आज के इस समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी ऑनलाइन कलीसिया जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज की सभा के लिंक को जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं सभी के साथ शेयर करना शुरू करें। आज उन्हें जोड़ लें परमेश्वर की सामर्थ बड़ी हजूरी के साथ। आज उन्हें जोड़ लें परमेश्वर की उस हजूरी के साथ जहाँ पर आज़ादी है, जिस हजूरी में स्वतंत्रता है, जिस हजूरी में आपके लिए बिगेस्ट सोल्यूशन रखे हैं। इसलिए आज सभी जन परमेश्वर की उसी पवित्र हजूरी के साथ जितने भी आपके साथ जुड़े हैं, आज उन्हें परमेश्वर की हजूरी के साथ जोड़ें, उन्हें कनेक्ट करें, उन्हें बताएं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो अपनी हजूरी पे मंडराता है, जुम्बश करता है, वो आज हर एक जनों के जीवन में उतरना चाहता है। हर एक की लाइफ में वह अपने पवित्र आत्मा को उंडेल देना चाहता है। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख उसके करीब आ जाए, उसके समीप आ जाए। वो परमेश्वर जो सब कुछ पूरा करके देता है और हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया, वह सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। इसलिए आज आपको अपनी लाइफ में कुछ असंभव लग रहा है, कुछ लग रहा है आपको कि ये कठिन है, कुछ लग रहा है आपको कि ये सीधा नहीं हो सकता, ये इसका कोई हल नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, हमसे बात करते हुए बाइबल में से परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करते हुए कहते हैं कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वह असंभव को संभव करके देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बीमारी के बिस्तर पे हो सकते हैं। आज आप वही परेशानियां, वही दर्द, वही बीमारियां बार बार आप उन्हें फेस कर रहे हैं, बार बार वो आपको आके घेर लेते हैं। आज कलीसिया आपको विश्वास के साथ, आज आपको भरोसे के साथ परमेश्वर के सम्मुख आ जाने की ज़रूरत है, उसके करीब आ जाने की ज़रूरत है। हालेलुया। और आज आपको परमेश्वर की सॉल्यूशन बड़ी हजूरी में आत्मा में कनेक्ट होना है, आत्मा में जुड़ना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कनेक्ट होना चाहते हैं पर कुछ ही समय के लिए आप कनेक्ट हो पाते हैं, फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आज आपने परमेश्वर से ऐसा आत्मा, ऐसा अनुग्रह भी मांगना है कि आप जब परमेश्वर की हजूरी में आए तो सच में प्रभु का पवित्र आत्मा, जैसे परमेश्वर का वचन उत्पत्ति पहले अध्याय में लिखा है कि जल के ऊपर मंडराता था, वैसे ही आज उसका पवित्र आत्मा हर एक की लाइफ में मंडराना चाहिए। और वह आजाद करने वाला परमेश्वर है, वो रिहा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के वचन में, भजन संहिता में लिखा है कि वह कैद से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप कैद जैसी परिस्थिति को फेस कर रहे हो सकते हैं। वो क्रिटिकल सिचुएशंस हो सकती हैं, किसी ना किसी हिस्से में, किसी ना किसी लाइफ के क्षेत्रों में आप क्रिटिकल सिचुएशन को फेस कर रहे हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब आप प्रभु के करीब आते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कहता है कि वह हमें जीवन का रास्ता दिखाता है। और वो परमेश्वर हमारा क्या है? वो हमारी ब्लेसिंग का, हमारी आशीष का कटोरे का सबसे उत्तम भाग है। हालेलुया। इसलिए सभी जन परमेश्वर के करीब आए और प्रभु के सम्मुख आते हुए अपने आप को समर्पण करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जब हम परमेश्वर के वचन भजन संहिता 122 यानी कि 122 में पढ़ते हैं तो प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा है, भजनकार दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब वो कहता है मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। हे यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं।
ये इज़राइल के लिए साक्षी है। इसलिए आज परमेश्वर ने जो हमें समय दिया है कि हम अपने परमेश्वर के भवन में हालेलुया हर एक तरह का, हर एक जाति का, हर एक जन जो परमेश्वर के करीब आता है उसके नाम का धन्यवाद करें। हालेलुया। और हम अपने परमेश्वर के साक्षी हो जाएं, उसके गवाह ठहर जाएं। वो परमेश्वर जिसने हमें जगह पे जगह से अपने गवाह होने के लिए जगत के शोर तक, सारी जाति के बीच में, हर एक जन के बीच में, हर एक लोगों के बीच में जिसने हमें अपने गवाह ठहराया है, जगह पे जगह शोर तक अपने गवाह ठहराया है, वो आज अपनी कलीसिया को छू के आजाद करना चाहता है। वो बंधन से वो आजाद करना चाहता है। इसलिए वो कहता है वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। ऐसे परमेश्वर ने आज अपने पवित्र सिंहासन जो परमेश्वर ने लगा लिया अपने दूतों के संग, आज हर एक की लाइफ में बड़े और बड़े सोल्यूशन को देने के लिए आज आप कलीसिया परमेश्वर के सम्मुख किस सिचुएशन के साथ आए हैं और आज किस विश्वास के साथ आए हैं। क्या आज अपनी लाइफ में आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हैं? क्या आज आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के वो आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं? उसके बड़े और बड़े आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं? असंभव को अपनी लाइफ में संभव होते हुए देखना चाहते हैं? आज आपके घर की परिस्थितियां जो है, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो आपके घर में प्रॉब्लम्स है, जो तर्क वितर्क है, जो कुड़कुड़ाहट है, ये सब परिस्थितियों को लेकर के आज आपको विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले परमेश्वर के सम्मुख आना है, उसके करीब आना है। और कैसे? विश्वास के साथ, क्योंकि जो विश्वास करेंगे वही अपनी लाइफ में परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे, क्योंकि वह महिमा में परमेश्वर है, वह जलाली और सामर्थी परमेश्वर है। हर दिन हर समय हमारे साथ, हमारे आगे आगे चल के हमारे लिए मार्ग को खोलने वाला, हमारे लिए सब सही करने वाला। आज उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और उसके पवित्र हाथों में सब कुछ समर्पण करना शुरू करें, सरेंडर करना शुरू करें। जितने जन इस समय ट्रैवलिंग में है, रास्तों में अपने घर से परमेश्वर की हजूरी के साथ दूर से कनेक्टेड है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह दूर और निकट का परमेश्वर है। इसलिए आज आप परमेश्वर की हजूरी के साथ किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से आज आप कनेक्ट हो सकते हैं। आज आपको विश्वास के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, भरोसे के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि वह हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज आप कन्फ्यूजन में हो सकते हैं, आज आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आज आपको प्रभु के करीब आने की ज़रूरत है। और तब जब आप समर्पण करते हैं और अपनी लाइफ के हिस्सों को भी जब आप समर्पण करते हैं, तभी परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपसे बात करते हैं। इसलिए आज आपको आत्मा में कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रभु के हाथों में सरेंडर करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप सांसारिक तौर पे दुखी हैं, हो सकता है आप सांसारिक तौर पे कमज़ोर हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी आत्मिक लाइफ में आप कमज़ोर हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। वो परमेश्वर आज आपको भरना चाहता है अपने अनुग्रह से। वो परमेश्वर जो अपने अनुग्रह हम पर रोज देता है, रोज नया अनुग्रह देता है, जो आज कहे परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह मेरी लाइफ के लिए काफ़ी है, मुझे उठा के खड़ा करने के लिए आपका अनुग्रह काफ़ी है, मुझे इस कन्फ्यूज़न से आज़ाद करने के लिए आपका अनुग्रह काफ़ी है, मेरी लाइफ के हर एक डिसीजन में मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और मेरे मार्गों पे परमेश्वर जो रास्ते आपने मेरे लिए बनाए हैं उन मार्गों पर चलना जहाँ पर मेरे लिए लाभ है, कहाँ पर चलना मेरी कुशल है, कहे परमेश्वर मैं उन मार्गों पे चलने के लिए तैयार हूँ। इससे सभी जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, क्योंकि समय है परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण कर देने का। अपनी मानसिक सोच, अपने साइकोलॉजी स्पेसेस को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जो भी आपकी लाइफ के हिस्से हैं आज उन्हें भी प्रभु यीशु के पवित्र हाथों में समर्पण करना शुरू करें। वो परमेश्वर जो हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देता है। इसलिए कलीसिया आज आप किसी भी स्टेट से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज दुखी और परेशान हो सकते हैं, लाचार बेबस हो सकते हैं, वो संकट जैसी परिस्थिति आपको घेरे हुए हैं, आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वो श्राप, वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कार्य कर रहे हैं। आज परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना शुरू करें, सरेंडर करना शुरू करें, क्योंकि समय है परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देने का और उसकी हम तो सना, उसकी तारीफ रूह और सच्चाई से करने का। आज की सभा में आपको कनेक्ट करना है अपने आप को उस गवाही को लेने के लिए। आज आप क्या गवाही अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं? वो चंगाई की, अपने घर की परिस्थितियों को बदलते हुए देखने की, अपने घराने के उद्धार की, अपनी लाइफ
को ब्लेस्ड होते हुए देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को आप सुपर ब्लेस्ड होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी होंगे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले होंगे और जो सीधे होंगे, उनकी जो संतान होगी वह आशीषित होगी, वह प्रतापी होगी, वह राज करेगी। और आज आपको अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करने की जरूरत है। अपनी लाइफ के जिन हिस्सों में आज आप स्ट्रगल देख रहे हैं, आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं देख पा रहे, आज आपको एक बार फिर से परमेश्वर के करीब आना है। उसके अगाप्य उत्तम प्रेम से आज आपको भरने की ज़रूरत है। हालेलुया। वो प्रेम जो सबसे उत्तम है, वो प्रेम जो कोई नहीं कर सकता, वो परमेश्वर ने किया है हमारे लिए अपने जीवन को देख करके, अपनी लाइफ को देख करके। इसलिए आज कहें परमेश्वर मैं सब कुछ आपके हाथों में, तो सभी जन अपने हाथों को स्वर कर उठाएं, हर एक जन अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और कहें परमेश्वर मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, अपना आत्मा, प्राण और अपना शरीर कहे परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ, अपना रुचि समझान कहे परमेश्वर मैं आपके हाथों में देता हूँ। आपका वो सामर्थी हाथ जो मुझे बचा लेता है, आपका सामर्थी हाथ जो परमेश्वर, आपका आपके दाहिने हाथ जो परमेश्वर मुझे गड्ढों से निकालता है, और कहे परमेश्वर मैं उस हाथ में अपने आप को दे देता हूँ, वो परमेश्वर जो ऊंचा करता है। हालेलुया। आज आपको लग रहा है कि आप जिस मार्गों पे चल रहे वो सकरे हैं, पर आप जब धार्मिकता के अनुसार उन पे चलते और चलते जाएंगे, तब आप अपनी लाइफ में एक बहुत जल्द ऊंचे किए जाएंगे। आप बुलंदियों को देखेंगे, आप अपनी लाइफ में आप बढ़ोतरी को देखेंगे, अपनी लाइफ के एक एक क्षेत्र में, हर एक हिस्सों में आप बड़ी बढ़ोतरी को देखेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। ठीक उसी तरह जैसे यूसुफ ने ऊंचा किया गया था प्रधानों के संग, हालेलुया, वैसे ही आप किए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन बाइबल कहती है कि बिन पूरा हुआ नहीं रहेगा। आप किस वचन को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कीजिए, क्योंकि मैं आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया हूँ। हमें परमेश्वर ने राजपथधारी कहा है, रॉयल जनरेशन, क्योंकि हम अपने परमेश्वर से बिलोंग करते, वो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, जिस परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान इधर उधर नहीं, बल्कि आज अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए, उसकी पवित्र हजूरी की ओर लेके आए, उसकी सामर्थ बड़ी सॉल्यूशन बड़ी हजूरी में आज अपना ध्यान को लगाने की जरूरत है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ पूरा करके देता है। आज आपको अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट अपने मुंह को खोलना है और परमेश्वर के सम्मुख रखने की जरूरत है। कोई आपको नहीं सुन रहा, परमेश्वर हमारे बीच में चल फिर रहा, उसका पवित्र आत्मा। इसलिए आज आपको अपने मुंह को खोलते हुए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि उसने आपके लिए मार्ग खोल दिए हैं। उसने आपके लिए डिसीजन जो परमेश्वर ने आपके लिए जो बेस्ट है, जो कुशल के लिए है, जो आपके लाभ के लिए है, उसने आपकी लाइफ में दे दिए हैं। आपको बस परमेश्वर के अनुसार उसे संभालने की जरूरत है, उसके अनुसार चलते जाने की जरूरत है। हर दिन परमेश्वर के अनुग्रह को और अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त करते जाने की और उसके में बने रहने की जरूरत है। इसलिए कहे परमेश्वर पिता मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, अपनी लाइफ के आने वाला एक एक दिन कहे परमेश्वर मैं पहले से ही आपके हाथों में दे देता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जहाँ भी आप जाते हैं परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जो ट्रैवलिंग में है, जो परमेश्वर की हजूरी के लिए निकल चुके हैं, अपने आप को सरेंडर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमें हर हानि नुकसान से बचाएगा। अपने स्वर्गदूतों को भेज के हमारी रक्षा करता है और वो स्वर्गदूत हमें हाथों हाथ उठा लेते हैं। हमारे विरोधियों के सामने परमेश्वर ने मेज को बिछा दिया है। आज आप याद कर पा रहे हैं परमेश्वर के सारे उपकार, उसकी भलाइयों को, कब कब परमेश्वर ने आपके लिए मेज को बिछाया है, कब कब आपके लिए परमेश्वर ने आंसर किया है, कब कब परमेश्वर ने आपको जाहिर करके दिए हैं। हालेलुया। और आपको निकाल लिया है अपने दाहिने हाथ को बढ़ा करके। इसे सभी जन ताल्लुक के साथ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, समर्पण करना शुरू करें, एक एक जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और कहे परमेश्वर मैं आज अपना हृदय आपकी ओर लगाता हूँ, मैं आज अपना खाली दिल आपके लिए खोल देता हूँ और परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। आज अपनी प्रेजेंस से परमेश्वर मेरे हृदय को भर दीजिए, मेरे हार्ट को फिल्ड कीजिए आज अपनी स्पिरिट से, आज अपनी वो हॉली स्पिरिट से मेरे हार्ट को फिल्ड अप कीजिए और कहे परमेश्वर मैं भरने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वह हमारे ऊपर परमेश्वर का वायदा है और हमारे ऊपर वह अपने पवित्र आत्मा को उंडेल देने का वायदा किया है। यदि आज भी वो अभिषेक पवित्र आत्मा नहीं है तो आज आपको मांगने की जरूरत है, उस वचन
वचन से मांगने की जरूरत है, जो वचन कहता है तुम्हें दिया जाएगा जब मांगोगे। और वचन कहता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उंडेल देंगे। हर एक एक जन के ऊपर उंडेल देने का प्रभु ने महान वायदा किया है। इसे कहे परमेश्वर मुझे अपनी होली स्पिरिट से भर दीजिए, आज मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। कलीसिया जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे आप कैसे वो क्रिटिकल सिचुएशन को क्रॉस ओवर कर पाएंगे, कैसे आप निकल पाएंगे जब तक आप अपना मुंह खोल के पुकारेंगे नहीं, जब आप मुंह अपने पसारेंगे नहीं तो कैसे परमेश्वर आपको अपनी गवाही से वो ब्लेसिंग से आशीष से बढ़ेगा। इसलिए यदि अपनी लाइफ में सोल्यूशन को लेना चाहते हैं, वो ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं, चंगाई, छुटकारा, रिहाई, आजादी अपनी लाइफ के हिस्सों में, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से कहेगा कि दे, तो वह आशीष को रोक ना रखेगी। इसलिए आज अपने मुंह को खोलने की जरूरत है, अपने मुंह को पसारने की जरूरत है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोग परमेश्वर का दर्शन देखेंगे, वे परमेश्वर के स्वरूप को देख करके आनंदित होते चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपनी हजूरी दे दी है, इसलिए ताल्लुक के साथ सरेंडर करें और कहे परमेश्वर मैं खाली हृदय के साथ आया हूँ, आज अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, आज अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। सभी को परमेश्वर जो आपके साथ जुड़ा है आज उन्हें भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट करें। वो फॉरेन में है, वो कहीं भी है, आज उन्हें आत्मा में जोड़े परमेश्वर की हजूरी के साथ। जहाँ सोल्यूशन है, जहाँ पर आजादी है, जहाँ पर स्वतंत्रता है, उस हजूरी के साथ कनेक्ट कर लें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कैसे परमेश्वर ने आपको निकाला है, हालेलुया, उन गड्ढों से, उन संकटों से, उन दुखों से, उन बीमारी के बिस्तरों से कैसे आपको उठा के खड़ा किया है, हालेलुया। कैसे आप दर्द के साथ कराते रहते थे, कब कब आप क्रिटिकल सिचुएशन में गए, आप आईसीयू में, वो कोमा तक कौन है आज उसे भी कनेक्ट करें। और परमेश्वर आज उठा के खड़ा करना चाहता है, क्योंकि इसके जी उठने की सामर्थ वो हर एक की लाइफ की मुर्दा परिस्थितियों में जब वर्क करेगी तो आप भी उसकी महिमा को देखने वाले हैं, हालेलुया। जैसे मार्था और मरियम ने देखा था, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा कि जब तुम विश्वास करोगे तभी परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। और जब आज आप विश्वास कर रहे हैं तभी आपकी लाइफ के सीधे मार्ग निकलने जा रहे हैं, जो आपकी सोच से बाहर है, जो आपके चित्त में नहीं आए, जो आपकी इमेजिनेशन से भी आउट है। आज परमेश्वर वही परमेश्वर का वचन कहता है, वही तो मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, वही तो मैंने अपने चाहने वालों के लिए, वही मैंने अपने प्रिय लोगों के लिए, प्रेमियों के लिए रख छोड़ा है। इसे कहे परमेश्वर आपकी योजना को, आपकी मास्टर प्लानिंग परमेश्वर आज मेरी लाइफ में उतरे और कहे प्रभु मैं लेने के लिए तैयार हूँ, जो मेरे लाभ के लिए है। कहे परमेश्वर मैं उस योजना को लेने के लिए तैयार हूँ। कहे परमेश्वर आज का वर्शिप वो स्वर्गीय वर्शिप होकर के बदल जाए, आज का म्यूजिक वर्शिप म्यूजिक होकर के बदल जाए। आज की सभा में कहे परमेश्वर एक एक बंधन लाइफ का जो आपका अभिषेक जुम्बश करता है आपकी हजूरी में, वो अभिषेक एक एक बंधन को वो तोड़ते और टूटते चले जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जैसे निनवा के लोगों पे परमेश्वर ने तरस खाया था, कहे परमेश्वर आज मेरी परिस्थिति पे तरस खाएं, आज मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि आप दया में धनी हैं, दया के सागर हैं। आज अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपने केस को। आज आपका केस क्या है? बार बार वही प्रॉब्लम, बार बार वही चले जाना, बार बार वही इन्फेक्शन, वही बीमारी, वही रिपोर्ट, वही सब कुछ। आज कहे परमेश्वर मुझ पर तरस खाएं, मुझ पर दया करें और मुझे बदल दीजिए और सर्वदा के लिए बदल दीजिए। सभी जन ताल्लुक के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो परमेश्वर जो धन्यवाद के योग्य है, जो स्तुतियों में विराजमान है और जो तारीफ के लायक है। कलीसिया उस परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। सभी जन एक बार फिर से धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें और उसके नाम को ऊंचा करें, उसके भवन में, फाटकों में प्रवेश करें धन्यवाद के साथ और कांपते हुए उसकी हजूरी में मगन होते चले जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सभी कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। वह सब कुछ पूरा करके देता है और हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आज वह आपकी असंभव परिस्थितियों को वह संभव करने जा रहा है। आज परमेश्वर की हजूरी में अपनी लाइफ में आप बंधनों को टूटते हुए देखने वाले हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहे परमेश्वर आज का वचन मुझे स्थिर करे, आज का वचन मुझे आत्मा में स्ट्रॉन्ग करे। आज का वचन कहे परमेश्वर पिता मेरी परिस्थिति को बदल दे। आज का वचन वो शर्मिंदगियों से बाहर निकाले, क्योंकि वह परमेश्वर जिसने मैं सांप और बिच्छू को कुचलने का अधिकार दिया, आपकी परिस्थितियां सांप और बिच्छू जैसी है। आज आप आत्मा में उन्हें कुचलने वाले हैं,
फायर करने वाले हैं और वे सच में फायर किए जाएंगे उसकी स्पिरिट से, परमेश्वर की होली स्पिरिट के द्वारा वे फायर किए जाएंगे। क्योंकि जब आप आत्मा में आके प्रार्थना करते हैं तो शैतान को बड़ा दर्द होता है, उससे बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि आप परमेश्वर के अधीन आ जाते हैं तो आप उसका सामना करने लगते हैं, ललकारते हैं जब आप उसको, तो वह भाग जाता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और वह आज भागने वाला है आपके घर की एक एक परिस्थिति से, हर एक हिस्सों से वो गढ़ उसके ढहने वाले हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सभी जनता लोग के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उसके पवित्र हजूरी के लिए, उसके ग्रेट प्रेजेंस के लिए उसका धन्यवाद करें, सारे इंतजामों के लिए, सारी टीम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के दास और दास के लिए उसका धन्यवाद करें जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्थिर किया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें जोरदार ताली के साथ। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कहे परमेश्वर आज मुझे भर दीजिए, सभी जन कहे परमेश्वर आज मुझे भर दीजिए, अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। कहे परमेश्वर आज मैं खाली हृदय के साथ आया हूँ और मैं अपना खाली हृदय आज आपके अभी आपकी उपस्थिति के, आपकी प्रेजेंस के लिए खोलता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाए, आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुकाएं और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाना दैट मीन्स हम सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं और अपने आप को दीन, नम्र और जीरो करते हैं, क्योंकि हम नहीं, हमारा परमेश्वर का अभिषेक कार्य करना चाहिए। हम हर दिन घटते चले जाना चाहिए और हमारे परमेश्वर की उपस्थिति, हमारे परमेश्वर हमारी लाइफ में बढ़ने चाहिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, प्रेजेंस के लिए। परमेश्वर पिता पास्टर जी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, दी गॉड इवन चर्च के लिए परमेश्वर जो आपने अपनी कलीसिया को दिया है परमेश्वर, एक एक की लाइफ में प्रभु जी आज आपका अनुग्रह उतरे और ठहर जाए। हमारे स्वर्गीय पिता सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर पिता आपके हाथों में देते हैं। आपके लिए कुछ भी कठिन है परमेश्वर, जो निराशाओं में आए हैं आज परमेश्वर आज की प्रेजेंस में परमेश्वर वो निराशाओं से आजाद होने पाए। आज का वचन परमेश्वर सच में जब एक एक के हृदय में बोया जाता है, जो वचन के बीज आप परमेश्वर अपनी कलीसिया के हृदय में, उनके जीवन में जो बोने जा रहे परमेश्वर पिता, ये एक अच्छी भूमि आज बन जाए और परमेश्वर आज की फर्शी फूल से सींचे और जब वचन का बीज बोया जाए तो परमेश्वर वो 100 गुना प्रतिफलों को लेके आए। कोई भी शक्ति अंधकार की, कोई दुष्ट की प्लानिंग कभी भी इन फलों को ना चुराने पाए, बल्कि परमेश्वर वचन स्थिर करे, हर एक डिसीजन में लेने में परमेश्वर वो सहायक हो। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, सारी कलीसिया को, सारी ऑनलाइन कलीसिया को आपके सामर्थ्य और पवित्र हाथों में देते हैं। आज का वर्शिप आपको ग्रहण योग्य ठहरे। आज की गवाहियाँ परमेश्वर सच में ना कभी सुनी ना देखी, ऐसी गवाहियाँ आज परमेश्वर हर एक जन सुनने पाए और जो सुनते हैं वह भी अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हो सके और विश्वास में मजबूत करने के लिए, अनुग्रह दे के चलाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक जन के लिए, जितने जन परमेश्वर विश्वास के साथ आए हैं, कैसी भी परिस्थिति, कैसे भी हालात हो जाने से आज परमेश्वर उन्हें निकाल लेने के लिए आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते। प्रभु दया करो, आशीष दो कि हम नहीं बल्कि केवल और केवल प्रभु आपका पवित्र आत्मा आज अगुवाई करे, केवल और केवल आपका अभिषेक हर एक दिशा में इस हॉल में जुम्बश करें। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। अपनी छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। सभी जन कली से कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं।
तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।